Good evening, dear student. In last lecture, we will discuss all basic concept of mole concept. Lecture first में सारे basic concept सीख चुके थे. Today discuss lecture second mole concept, जिसमें discuss करेंगे how to calculate number of moles by various methods. Okay. तो generally मोल कंसेप्ट में 4 to 5 मेथड डिस्कस होता है, बट आज आपको 11 मेथड से डिस्कस सिखाएंगे जिसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं मोल्स. ओके, और वो भी बेसिक लेवल से अप्रोच बाय अप्रोच. ओके, उसको पढ़ने के बाद इजीली आप 90 to 95% क्वेश्चन किसी भी बुक के इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो लेट अस डिस्कस. ओके, तो सबसे पहले अपन देखेंगे मेथड फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ मोल्स. ओके, so how to calculate moles? Given amount of substance in ग्राम, किसमें चाहिए मुझे? ग्राम में चाहिए. डिवाइड बाय मोलर एटॉमिक मास. क्या चाहिए मुझे? मोलर एटॉमिक मास फॉर एटॉमिक स्पीसीज. फॉर मॉलिक्यूलर स्पीसीज मोलर मॉलिक्यूलर मास. ओके, तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये भी केस में एक्सप्लेस किया जाता है ग्राम में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी क्या है? ग्राम में. ओके, तो अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, एक सिंपल सा एग्जांपल 3 इंटू 10 टू दी पावर, एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे 23 इंटू 10 टू दी पावर 3 किलोग्राम ऑफ सोडियम. कैलकुलेट्स नंबर ऑफ मोल्स. मुझे क्या चाहिए? इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है. अमाउंट ऑफ सोडियम इज गिवन 23 10 टू दी पावर 3 kg ऑफ सोडियम. ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? इस अमाउंट को ग्राम में कन्वर्ट करना है मोल कैलकुलेट करने के लिए. अभी इसके फर्स्ट में क्या करेंगे? यहाँ पे मैंने भी कहा कि अमाउंट किसमें? केजी में. इसको ग्राम में करना है, तो 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? 10 टू दी पावर 3 ग्राम. तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 10 टू दी पावर 3, तो ये क्या हो? ग्राम. और मोलर एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना है? 23. तो 23 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 23 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया? 10 टू दी पावर 6. ये ग्राम से ग्राम भी कैंसिल आउट हो गया, तो कितने मोल आ गए? 10 टू दी पावर 6 मोल आ गए. तो आपको याद रखना, गिवन अमाउंट मुझे क्या चाहिए? ग्राम में चाहिए. मुझे यहाँ पे केजी में नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे मिलीग्राम में नहीं चाहिए, ओनली क्या चाहिए मुझे? ग्राम में चाहिए. किसमें चाहिए? केवल किसमें चाहिए मुझे? ग्राम में चाहिए. आपको याद रखना, केवल ग्राम में चाहिए. ओके, और यहाँ पे भी ग्राम. तो ये आपको फर्स्ट मेथड क्लियर हो गया सभी को. अब डिस्कस करेंगे मेथड नंबर सेकेंड. ये तो हो गया एटॉमिक स्पीसीज के लिए. अब सेकेंड एग्जांपल मॉलिक्यूलर स्पीसीज के लिए. किसका ले रहे हैं? फॉर मॉलिक्यूलर स्पीसीज के लिए. तो हाउ टू कैलकुलेट फॉर मॉलिक्यूलर स्पीसीज. ओके, तो अब देखो यहाँ पे सॉरी, अगर कोई मॉलिक्यूल्स लिया हमने, कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज मॉलिक्यूल्स है. इसका अमाउंट लिया है मैंने 100 इंटू 10 टू दी पावर -3 +3 मिलीग्राम. क्या लिया मैंने? मिलीग्राम. अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज गिवन, देन कैलकुलेट इस नंबर ऑफ मोल्स. तो मुझे इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है. ओके, तो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स? गिवन अमाउंट कितना है यहाँ पे? मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो. व्हाट इज 1 मिलीग्राम? 10 टू दी पावर 3 ग्राम के इक्वल हो जाएगा. किसके इक्वल हो गया? 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -3 ग्राम के इक्वल हो गया. ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया अमाउंट? क्या आ गया? 100 10 टू दी पावर +3 है, और यहाँ पे क्या होगा? -3, तो क्या होगा? मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट हो गया. ओके, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -3 ग्राम. तो अमाउंट कितना आ गया आपके पास? ये +3 -3 कैंसिल, तो कितना हो गया? 100. और इसका एटॉमिक मास भी कितना है? कैल्शियम का 40, कार्बन का कितना है? 12, और ऑक्सीजन का कितना है? 48. कितनी ऑक्सीजन है? 3. तो टोटल मास जो है वो कितना हो गया? 100. तो 100 डिवाइड बाय 100, तो कितना आ गया? 1 मोल. कितना आ गया इसका? 1 मोल आ गया कैल्शियम कार्बोनेट के लिए. ओके, तो मोल कितना हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का? 1 मोल. कितना है कैल्शियम कार्बोनेट का? 1 मोल. ओके, तो आप एटॉमिक स्पीसीज के लिए याद रखना, एटॉमिक मास रखेंगे. फॉर मॉलिक्यूलर स्पीसीज क्या रखना है? मोलर मास वैल्यू रखना है. ओके, अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मेथड नंबर सेकेंड. ओके, फिर वेरियस एग्जांपल देखेंगे. अब मेथड सेकेंड देखो. मेथड सेकेंड, एट एसटीपी और एनटीपी कंडीशन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. मुझे किस पे कैलकुलेट करना है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. दैट मीन्स क्या है? एसटीपी जहां पे भी लिखा होगा
तो प्रेशर इज गिवन, कितना रखना है आपको 1 atm, और टेम्परेचर कितना रखना है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, ये फिक्स हो गया, दो वैल्यू आपके पास मिलेगा ही मिलेगा। ओके, जहां पे भी लिखा आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो अंडरस्टूड है कितना रखना है प्रेशर 1 atm, और टेम्परेचर क्या रखना है आपको 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। ओके, ये फिक्स वैल्यू है, ये वैल्यू फिक्स रखना ही है। ओके, अब आपको कैलकुलेट जो करना है नंबर ऑफ मोल्स एट एसटीपी कंडीशन, तो मैं आइडियल गैस के अकॉर्डिंग चलता हूं, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन किसके इक्वल है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के इक्वल है। मुझे नंबर ऑफ मोल चाहिए तो क्या हो जाएगा पीवी बाय आरटी, प्रेशर कितना दिया है 1 atm, वॉल्यूम मुझे चाहिए वी फाइंड आउट करना, आर का वैल्यू कितना है एटीएम में, आर का वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसका वैल्यू है 0.0821 लीटर इनटू एटमॉस्फेयर में, लीटर इनटू एटीएम में रखेंगे तो कितना हो गया 0.0821, टेम्परेचर कितना दिया 273 केल्विन। ओके, अब मेरे पास रिमेनिंग जो अपने पास है ये क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स, अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स कितना रख दिया 1 रख दिया, नंबर ऑफ मोल्स कितना लिया है, सपोज मैंने 1 नंबर ऑफ मोल्स लिया। ओके, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट एसटीपी कंडीशन इज, देखो प्रेशर कितना रखा हमने 1 atm, एसटीपी कंडीशन को फॉलो करने के लिए 1 atm रखा है, टेम्परेचर कितना रखा 273 केल्विन। ओके, ये किसमें रखा लीटर एटमॉस्फेयर में, नंबर ऑफ मोल्स कितना रखा 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 273, तो ये आपके पास आएगा 22.4 लीटर के इक्वल, किसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल हो जाएगा 22.4 लीटर के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो याद रखना एट एसटीपी कंडीशन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस, यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट एसटीपी कंडीशन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस कितना है 22.4 लीटर के इक्वल है। ओके, ये क्लियर हो गया सभी को। एट एसटीपी कंडीशन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर, जब इसको सॉल्व करें तो कितना आता है 22.4 लीटर के इक्वल आएगा। ओके, तो देखो ये आपके पास डिपेंड किस पे कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स आपने 1 रखा तो वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, तो ये वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, ये भी क्या है टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये तो वैल्यू कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया एसटीपी कंडीशन पे, और आर भी क्या है कांस्टेंट, तो वॉल्यूम भी क्या रहेगा फिक्स रहेगा। क्लियर हो गया सभी को। तो याद रखना है एसटीपी कंडीशन पे आपके पास कंक्लूजन क्या आ गया, एट एसटीपी कंडीशन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो आपको याद रखना है एट एसटीपी कंडीशन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एनी गैस, एट एसटीपी कंडीशन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट 1 मोल कितना है 22.4 लीटर। ओके, ये आपको याद रखना। इससे कंक्लूजन क्या निकलना है इसको ध्यान समझना अभी। इट इज आइडियल गैस इक्वेशन एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसियस मॉलिक्यूल वेपर मॉलिक्यूल। अब एसटीपी कंडीशन पे मोल किसके कैलकुलेट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से देखो, इस पॉइंट को यहाँ पे मिस्टेक के चांस है। ओके, आपको याद रखना है एसटीपी कंडीशन, आपको इंपॉर्टेंट क्या है इसको ध्यान से देखना। एसटीपी कंडीशन पे मोल्स कैलकुलेट किसके किए जा सकते हैं, ओनली फॉर गैसियस मॉलिक्यूल, किसके कैलकुलेट करेंगे ओनली फॉर गैसियस मॉलिक्यूल्स और वेपर। ओके, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए एक कंसेप्ट अप्लाई नहीं करना है। ओके, अगर आपको मोल कैलकुलेट करना है तो 1 लीटर में कितना मोल है, 1 मोल में मोल, अगर मैंने 1 मोल लिया तो वॉल्यूम कितना है 24 लीटर। ओके, अगर मेरे पास 10 मोल दिया है, 10 मोल दिया तो वॉल्यूम कितना हो गया 20.4 मल्टीप्लाई बाय 10 तो कितना हो गया 224 लीटर, कितना हो गया 224 लीटर वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्या है इसको ध्यान समझो भी, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आपके पास ये है कि इट इज एसटीपी कंडीशन में मोल निकालने का मेथड किसके लिए अप्लाई करेंगे, ओनली गैसियस मॉलिक्यूल वेपर के लिए, सॉलिड लिक्विड के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। जिसमें एग्जांपल ले रहा हूं, इन 5 मोल ऑफ H2O, 5 मोल ऑफ H2O लिक्विड एट एसटीपी कंडीशन कैलकुलेट इस नंबर ऑफ मोल्स। क्या पूछा है 5 मोल ऑफ H2O लिक्विड एट एसटीपी कंडीशन कैलकुलेट इट्स नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया है। ओके, तो याद रखना एसटीपी कंडीशन किसके लिए अप्लाई करेंगे, ओनली फॉर गैसियस मॉलिक्यूल वेपर के लिए, लिक्विड और सॉलिड के लिए इसको अप्लाई नहीं करना है। ओके, तो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे तो H2O के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अगर ये लिक्विड दिया है या वेपर दिया तो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, डज नॉट अप्लाई बिकॉज लिक्विड इज गिवन। अगर इसी क्वेश्चन में आपने लिक्विड की जगह दे दिया, सेकंड क्वेश्चन में इसी में दे दिया
5 मोल ऑफ एस्टोव वेपर, क्या दिया अब एस्टोव वेपर, तो आप कैलकुलेट किया जा सकती है गैसियस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। तो अप्रोच क्या लगाएंगे, इन 1 मोल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 20.4 लीटर, तो कितना है मेरे पास 5 मोल है, कितना है मोल है 5 मोल, तो कैलकुलेट करो 20/4 मल्टीप्लाई बाय 5, इतना आ जाएगा वॉल्यूम इन लीटर। तो गैसियस मॉलिक्यूल को अप्लाई कर सकते हैं, लिक्विड और सॉलिड के लिए डज नॉट अप्लाई, इसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नहीं किया जा सकते, एसटीपी कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओके, अब याद रखना है एसटीपी कंडीशन नंबर ऑफ मोल्स ओनली डिपेंड ऑन वॉल्यूम, ओनली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स। ओके, अब इसको समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, एट एसटीपी कंडीशन नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन 2 मोल, कितना दिया है, सॉरी 1 मोल इज गिवन, 1 मोल गिवन फॉर हाइड्रोजन गैस, फॉर CO2 gaseous molecules, for ammonia gaseous molecules and SO2 gaseous molecules. Okay, क्या क्या दिया है, 1 mole of hydrogen is given, CO2 is given, ammonia is given and SO2 is given. Okay, 1 mole of hydrogen, CO2, ammonia and SO2 is given. Then calculate its number of moles. तो मुझे था number of volume, then calculate at STP condition its volume. तो क्या वॉल्यूम नेचर पे डिपेंड करेगा, नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, ओनली नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स सबके लिए सेम है तो डजंट मैटर कि गैस इज स्मॉलर साइज या लार्जर साइज, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड विल बी सेम। अब स्टूडेंट ऐसा लॉजिक लगाते हैं, लार्जर साइज है तो वॉल्यूम लेस ऑक्यूपाइड होगा, स्मॉलर साइज है तो लेस ऑक्यूपाइड होगा, लार्जर साइज तो वॉल्यूम क्या होगा, मोर ऑक्यूपाइड होगा, मोर वॉल्यूम। बट ऐसा नहीं होता, क्लियर हो गया। अगर स्मॉलर गैस है या लार्जर साइज गैस है, वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम ऑक्यूपाइड करेगा, ओनली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स। तो कितना वॉल्यूम आ जाएगा सभी के लिए, ऑल के लिए कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा एसटीपी कंडीशन, 22.4 लीटर, कितना आ जाएगा 22.4 लीटर वॉल्यूम विल बी ऑक्यूपाइड। इट नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, इट नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। ओके, अब इसी को मैं अगर फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मान लो मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अमोनिया गैस इज गिवन, इट्स नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन 5 मोल, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया, 2 मोल इज गिवन अमोनिया गैस। ओके, देन एट एसटीपी कंडीशन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अमोनिया गैस विल बी, तो कैसे लॉजिक लगाएंगे, 1 मोल अमोनिया गैस के थ्रू वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाइड होता है 20.4 लीटर, मेरे पास मोल कितना दिया है 2 मोल, तो 2 मोल के थ्रू कितना ऑक्यूपाइड होगा, तो क्या आ जाएगा 20.4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ जाएगा 8, एक क्या आ जाएगा 4, एक क्या होगा 4, तो कितना आ जाएगा 44.8 लीटर वॉल्यूम विल बी ऑक्यूपाइड बाय अमोनिया गैस एट एसटीपी कंडीशन। ओके, तो इसको मैं फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकता हूँ, गिवन ये कितना है 1 मोल में कितना है, तो 2 मोल में कितना होगा, ट्वाइस हो जाएगा। ओके, क्लियर है। या मैं वॉल्यूम अगर गिवन है, सेकंड क्वेश्चन में एग्जांपल ले रहा हूं, सेकंड एग्जांपल, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया गैस इन 5.6 लीटर इट्स वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशन। क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन, एट एसटीपी कंडीशन इन 5.6 लीटर वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस कैलकुलेट इट्स नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट इट्स नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे अमोनिया के लिए, यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिया 5.6 इसका। ओके, तो सिंपल पहले मेथड से देख लो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो मैंने अभी आपको बताया था इन 22.4 लीटर वॉल्यूम कितना दिया है 22.4 लीटर वॉल्यूम, इट्स नंबर ऑफ मोल्स इज 1 मोल, इसका मोल कितना है 1 मोल, इन 22.4 लीटर ऑफ एनी गैसियस मॉलिक्यूल्स इट्स मोल ऑक्यूपाइड इज 1 मोल, ये फिक्स वैल्यू है, इतना मोल ऑक्यूपाइड होता है, अभी डिस्कस किया था अपन ने हाइड्रोजन इक्वेशन के थ्रू, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था पीवीएनआरटी से 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल। तो आपके पास वॉल्यूम कितना दिया है, इन 5.6 लीटर वॉल्यूम इट्स नंबर ऑफ मोल्स विल बी, तो क्या करेंगे 5.6 डिवाइड बाय 24 लीटर, तो ये कितना आ जाएगा 1/4, तो कितना हो गया 0.25, क्या आ जाएगा 0.25 मोल विल बी ऑक्यूपाइड। तो इसके जो मोल आएंगे आपके पास वो कितने आ जाएंगे 0.25 मोल विल बी ऑक्यूपाइड। ओके, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ, देखो 22.4 लीटर में क्या है 1 मोल है, तो किसमें पूछा है 5.6 लीटर वॉल्यूम में, तो क्या आ जाएगा गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 24 लीटर। तो फॉर्मूला क्या बन सकता है, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एट एसटीपी कंडीशन। ओके, ये क्लियर हो गया सभी को। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी
मुझे फॉर्मूला याद रखने की रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया। इन 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम, या आपके पास अगर गिवन है तो गिवन वॉल्यूम हाउ मेनी मोल विल बी ऑक्यूपाइड, 24 लीटर से क्या होता है 1 मोल, तो गिवन वॉल्यूम हाउ मेनी मोल विल बी कैलकुलेट। तो देखो सेकंड मेथड क्या होगी आपके पास, एसटीपी कंडीशन के लिए एसटीपी और एनटीपी दोनों का मतलब क्या है, केमिस्ट्री में नॉर्मल टेम्परेचर एसटीपी दोनों के लिए प्रेशर क्या रखना है, सेम रखना है। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एसटीपी कंडीशन, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, गिवन वॉल्यूम ऑफ gaseous molecules, given volume of gaseous molecules divided by 22.4 लीटर। ओके, अगर यहाँ लीटर में तो लीटर में रखेंगे, अगर यहाँ पे ml में दिया है तो यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, 22400 से डिवाइड करना है। ओके, अगर वॉल्यूम लीटर में तो लीटर रखेंगे, ml है तो क्या करेंगे 2240 से डिवाइड करेंगे। ओके, बट अप्लाई किसके लिए करना है, ओनली फॉर गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कस करते हैं। इन 1.7 ग्राम अमोनिया वॉल्यूम इज, ओके क्या देना है मुझे, एसटीपी कंडीशन पे तो लिखो, इन 5.6 लीटर SO2 गैस कैलकुलेट इस नंबर ऑफ मोल्स, मुझे कैलकुलेट करना है इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। ओके, तो क्या है अपने पास फॉर्मूला क्या है, गिवन वॉल्यूम लीटर, तो क्या करेंगे 5.6 डिवाइड बाय 22.4 लीटर, तो कितना हो जाएगा ये 1/4, तो ये आ जाएगा 0.25 मोल विल बी ऑक्यूपाइड। ओके, अगर सिमिलर वे में मुझे वॉल्यूम ml में गिवन है, ये दिया है 5600 ml। ओके, क्या दिया है 5600 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या यूज करेंगे फॉर्मूला इसके लिए, गिवन वॉल्यूम कितना है 5600 डिवाइड बाय 224000, ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना मिलेगा 1/4, तो क्या आ जाएगा 0.25। ओके, तो अगर वॉल्यूम क्या दिया है यहाँ पे ml में, तो ml से डिवाइड करेंगे लीटर में, अगर लीटर में दिया तो लीटर से डिवाइड करेंगे। ओके, क्या आप अप्रोच के थ्रू भी जा सकते हैं, मैंने आपको अप्रोच क्या बताया अभी। ओके, अप्रोच क्या बताया मैंने अभी, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू क्या, मेरे पास 1 मोल है, तो कितना वॉल्यूम दिया है 5.6 लीटर SO2 गैस वॉल्यूम विल बी, तो क्या करेंगे 5.6 डिवाइड बाय 24 लीटर, तो कितना आ जाएगा 1/4 मोल, क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.25 मोल। ओके, सिमिलर में यहाँ पे यूज कर सकते हैं 22400 ml इज इक्वल टू क्या, मेरे पास 1 मोल है, तो कितना दिया वॉल्यूम 5600 इक्वल टू हाउ मेनी मोल, तो क्या करेंगे 5600 डिवाइड बाय 22400, तो क्या आ जाएगा 0.052 मोल। ओके, तो क्लियर हो गया सभी। अब इसको देखो, यहाँ पे अप्रोच देखो कि एसटीपी कंडीशन पे आप, ये फॉर्मूला तो आ गया आपके पास, यहां से आप एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, देखो यहाँ पे एक लॉजिक, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। मेरे पास गिवन है अननोन गैस X3, ये क्या है अननोन गैस X3, इट्स 5.6 लीटर वॉल्यूम, 5.6 लीटर वॉल्यूम, इट्स मास ऑक्यूपाइड इज 10 ग्राम। क्वेश्चन में क्या दिया है, unknown gas X3 in its 5.6 liter volume, its mass occupied is 10 gram, then calculate its molar mass। आपको फाइंड आउट क्या करना है इसमें, then calculate molar mass of X3, then calculate molar mass of X3, molar mass of X3 कैलकुलेट करना है। ओके, तो स्टेप फर्स्ट में आपको जो अप्रोच लगाना है वो क्या अप्रोच लगाना है उसको देखो, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ X3 का कैलकुलेट करना है। तो देखो मैंने अभी कहा था इन 5.6 लीटर वॉल्यूम इट्स मास इज 10 ग्राम, तो 22.4 लीटर वॉल्यूम मास ऑक्यूपाइड किसके इक्वल होगा 1 मोल के इक्वल, किसके हो जाएगा 1 मोल के इक्वल, और 1 मोल में क्या हो जाएगा जो मास रहेगा किसके इक्वल आ जाएगा, मोलर एटॉमिक या मोलर मॉलिक्यूलर मास के इक्वल आ जाएगा। ओके, क्लियर, देखो ध्यान से पहले मैंने भी बताया कि 5.6 लीटर वॉल्यूम ऑफ अननोन गैस X3 मास ऑक्यूपाइड इज 10 ग्राम। तो आपसे पूछा क्या है इन 22.4 लीटर वॉल्यूम
22.4 लीटर वॉल्यूम, इट्स मास विल बी, जो भी मास होगा किसके इक्वल आ जाएगा, मोलर एटॉमिक मास के इक्वल ऑक्यूपाइड होगा। ओके, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 10, 22.4 डिवाइड बाय क्या जाएगा 5.6, तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा 4 टाइम, तो कितना आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। इसका मतलब मोलर मास ऑफ अननोन गैस कितना हो गया, ये आ गया आपके पास 40 ग्राम हो गया मोलर मास ऑफ अननोन गैस। ये कितना आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल मोलर मास ऑफ अननोन गैस। इसका मतलब है आप मोलर मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सेकंड इसी क्वेश्चन में पूछा आपसे, अबाव क्वेश्चन कैलकुलेट वेपर डेंसिटी, क्या पूछा आपसे, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, देन फाइंड आउट वेपर डेंसिटी। मेरे पास क्या है, मोलर मास डिवाइड बाय 2, फॉर्मूला क्या है मेरे पास, मोलर मास डिवाइड बाय 2 वेपर डेंसिटी। तो मोलर मास कितना है इसका 40, तो वेपर डेंसिटी कितना हो जाएगा 20, तो वेपर डेंसिटी विल बी 20। ओके, तो रिलेशन आपको याद रखना है, नोट पॉइंट लिख लो यहाँ पे, वेपर डेंसिटी ओके इज इक्वल टू मोलर मास बाय 2, क्या जाएगा मोलर मास डिवाइड बाय 2। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय 2। ओके, तो आपको याद रखना है मोलर मास कितना है 40, वेपर डेंसिटी कितना आ जाएगा 20, उसका हाफ हो जाएगा। तो आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, वेपर डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन इसी में मैं थोड़ा मॉडिफाइड कर रहा हूं। ओके, थर्ड क्वेश्चन आपके पास गिवन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 5.6 लीटर 10 ग्राम अमाउंट ऑफ अननोन गैस। अब मुझे थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए जो फॉर्मूला है, सबसे पहले मोल कैलकुलेट करो, तो गिवन वॉल्यूम कितना है 5.6, मोलर मास कितना है, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 24 लीटर, तो कितना हो गया 1/4 मोल, कितना आ गया 1/4 मोल आ चुका है, ये मोल आपने कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब मुझे बताओ 1 मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, Na मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ X3, कितने मॉलिक्यूल्स है 1 मोल में, Na मॉलिक्यूल्स, मेरे पास मोल कितना है 1/4, कितना है 1/4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो कितना आ जाएगा Na/4 मॉलिक्यूल्स विल बी ऑक्यूपाइड, तो कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, Na/4 मॉलिक्यूल्स ऑफ X3 विल बी ऑक्यूपाइड। तो जो मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आएंगे वो कितने आएंगे, Na/4 मॉलिक्यूल ऑफ X3 विल बी ऑक्यूपाइड, तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाइड रहेंगे। अब आपको याद रखना है कि Na/4 मॉलिक्यूल्स विल बी ऑक्यूपाइड, और मैंने क्या पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो कितने आएंगे Na/4 मॉलिक्यूल्स। मुझे क्या चाहिए फिफ्थ में, मुझे इसी में चाहिए नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, क्या कैलकुलेट करना है मुझे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अबव क्वेश्चन। ओके, तो अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, इसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे मोल। ओके, तो ये कितना हो गया 1/4 इंटू Na, क्या हो गया मेरे पास मॉलिक्यूल्स। ओके, अब मुझे बताओ 1 मॉलिक्यूल्स में एटम कितना है, एटॉमिसिटी कितना है इसका 3, एटॉमिसिटी कितना है, व्हाट इज एटॉमिसिटी, व्हाट इज एटॉमिसिटी, व्हाट इज एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल्स, द सम ऑफ ऑल एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल, सम कितना है 3 एटम्स है, तो क्या होगा एटॉमिसिटी 3 है। तो मुझे बताओ मॉलिक्यूल्स अगर मेरे पास इतने हैं तो नंबर ऑफ एटम्स क्या आ जाएंगे, ज्यादा आएंगे, तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया ये 1/4, ये कितना आ गया Na, और एटॉमिसिटी कितना है इसका 3 है, तो ये कितना हो गया 3Na/4, कितना आ जाएगा 3Na/4, ये आ जाएगी मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स, क्या आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं जिसमें सभी का एप्लीकेशन पूछूंगा, मैं अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वो सभी पूछूंगा, नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करना है। अभी मैं जो आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया सभी इसमें डिटेल डिस्कस करेंगे। चलो एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, in SO3 gaseous molecules,
इट्स 5.6 लीटर वॉल्यूम, इट्स अमाउंट इज 20 ग्राम। कितना दिया सपोज, सॉरी अननोन गैस की बात कर रहे हैं यहाँ पे भी, क्या दिया आपके पास, अननोन गैसियस मॉलिक्यूल X8, इट्स 5.6 लीटर वॉल्यूम, इट्स अमाउंट इज 20 ग्राम। कितना दिया अमाउंट, 20 ग्राम। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोलर मास फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास फाइंड आउट करना है। सेकंड में आपको बताना है वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, ये फाइंड आउट करना है। थर्ड आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। फोर्थ आपको फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिफ्थ आपको फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है। और सिक्स में आपको फाइंड आउट करना है टोटल मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स। क्या फाइंड आउट करना है, एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एसिड मॉलिक्यूल्स। ओके, ये फाइंड आउट करना है। ओके, चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अप्रोच आपको अप्लाई करना है स्टेप फर्स्ट में मोलर मास। ओके, तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, पहले मोल कैलकुलेट कर लो। इन 5.6 लीटर वॉल्यूम इट्स अमाउंट इज 20 ग्राम। तो 22.4 लीटर वॉल्यूम अमाउंट जो भी ऑक्यूपाइड रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, 1 मोल के इक्वल। तो क्या करेंगे 20 इंटू 22.4 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 5.6। तो ये कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 4 टाइम्स। ये आ जाएगा 80 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा 80 ग्राम पर मोल। इसका मतलब हो गया कि 5.6 लीटर में क्या है 20 ग्राम अमाउंट है, तो 20.4 लीटर में कितना आ जाएगा 80 ग्राम पर मोल। ये क्या होगा, इसका मोलर मास होगा। क्योंकि ये क्या आता है, अगर आपके पास जो वॉल्यूम है इन 22.4 लीटर वॉल्यूम मास ऑक्यूपाइड डिफाइंड टू इट्स मोलर मास, तो कितना आ जाएगा 80 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ SO3 अननोन गैस X8 विल बी। तो X8 का मोलर मास कितना हो गया इसमें 80 ग्राम पर मोल आ गया। कितना आ गया 80 ग्राम पर मोल आ गया आपके पास, मोलर एटॉमिक मोलर मास आ गया। ओके, तो फर्स्ट का आंसर आ चुका है, कितना आ गया 80 ग्राम। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, वेपर डेंसिटी अभी मैंने बताया। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन सेकंड, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या बताया हमने, मोलर मास डिवाइड बाय 2। क्या बताया, मोलर मास बाय 2। तो मोलर मास कितना है इसका 80 डिवाइड बाय 2, तो कितना बन जाएगा 40। तो कितना आ गया इसके लिए 40। तो क्या आएगा, वेपर डेंसिटी इज 40। अब आ जाओ नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट करोगे आप नंबर ऑफ मोल्स। अभी मैंने बताया था गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशन, एट एसटीपी कंडीशन दिया क्वेश्चन में, क्या दिया एट एसटीपी कंडीशन, अंडरस्टूड है। एट एसटीपी कंडीशन नंबर ऑफ मोल्स, तो कैलकुलेट कर लो, अमाउंट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अमाउंट कितना है इसका, गिवन अमाउंट डिवाइड बाय मोलर मास, या वॉल्यूम से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो गिवन अमाउंट कितना है इसका, गिवन अमाउंट इज 20 ग्राम, मोलर मास कितना आ गया 80। तो कितना आ गया 1/4 मोल, 1/4 मोल इज 0.25 मोल। कितना आ जाएगा 0.25 मोल। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो कितना आ जाएगा 5.6 डिवाइड बाय 24 लीटर। तो कितना आ जाएगा 1/4 मोल इज 0.25 मोल। ओके, तो मोल कितना आ गया 0.25 मोल आ गया मेरे पास। थर्ड का आंसर, तो इसके मोल कितने आ जाएंगे 0.25 मोल आ गए मेरे पास। थर्ड का आंसर आ गया 0.25 मोल। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसकी बात कर रहा हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैंने अभी बताया था आपसे, पहले मोल कैलकुलेट करो। मोल कितना आ गया 1/4 मोल। ओके, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इन 1 मोल Na मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, 1 मोल एक्सेट क्या है Na मॉलिक्यूल्स। तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है 1/4 मोल हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स। तो क्या करना है मुझे, मोल इंटू Na इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आज के बाद डबल से सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जो भी मोल गिवन है उसको Na से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, Na से। तो ये क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये बन जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ चुके 1/4 इंटू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही पूछा है, तो ये कितना हो गया 1/4 इंटू Na क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आ जाओ टोटल नंबर ऑफ एटम्स। इसका एटॉमिसिटी कितना है, मैंने भी बताया था द सम ऑफ ऑल एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट इट्स एटॉमिसिटी। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 8 से।
तो क्या होगा, एटॉमिसिटी इज 8। ओके, तो ये तो आ गया आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ एटम्स। ओके, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करोगे? अभी बता था नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या निकालना, कैलकुलेट करना है मोल इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। अभी मैंने कहा था हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ द सम ऑफ ऑल एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। तो कितना है एटॉमिसिटी इज 8, कितना इसका 8 है, तो क्या हो जाएगा, किया जाएगा 1/4 इंटू Na मल्टीप्लाई बाई 8। तो कितने टाइम्स डिवाइड हो गए, 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 2Na। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना आ जाएगा, 2Na नंबर ऑफ एटम्स। लास्ट क्वेश्चन एटॉमिसिटी, तो एटॉमिसिटी कितना आ जाएगा इसके लिए देखो, एटॉमिसिटी जो कैलकुलेट किया जाएगा तो कितना है 8, एटॉमिसिटी कितना हो गया इसका 8 हो गया। तो देखो 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ओके, और एक क्वेश्चन देख लो इसमें 7, 8, 9, 10 और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। देखो आगे से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया 7 नंबर, कैलकुलेट। चलो इसको थोड़ा इजी बनाते हैं अभी, ठीक है, चलो लास्ट में डिस्कस करेंगे डिटेल। अभी क्लियर हो गया आपको क्या क्या वेरियस क्वेश्चन बन सकते हैं, क्लियर हो गया एसटीपी कंडीशन पे मोल कैलकुलेट करने का मेथड है। ओके, अब नेक्स्ट पे आ जाओ, मेथड नंबर 3। पहले में अपने क्या देखा, गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर एटॉमिक मास। सेकंड में क्या देखा, सेकंड में आपने मोल कैलकुलेट करने के लिए देखा एसटीपी एनटीपी कंडीशन। अब थर्ड में देखेंगे, थर्ड मेथड कैलकुलेशन ऑफ मोल्स गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। ओके, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ओके, देखो यहाँ पे पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी पॉसिबल है, इतने पार्टिकल हो सकते हैं। मैंने पहले बता दिया था गिवन पार्टिकल। अब पहले अप्रोच बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना आता है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना आता है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं H2O की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, H2O मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हाइड्रोजन में कितना है, प्रोटॉन्स कितना है हाइड्रोजन में 1, न्यूट्रॉन्स क्या है 0, इलेक्ट्रॉन्स कितना है 1 है। देखो इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कितना है 1 प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कितना है 1 है, और न्यूट्रॉन्स क्या रहेगा इसमें 0 रहेगा। तो प्रोटॉन्स 1 है, न्यूट्रॉन्स 0 है, और इलेक्ट्रॉन्स कितना है इसमें 1 है फॉर हाइड्रोजन एटम। ओके, तो हाइड्रोजन के एटम्स कितना है इसमें 2, तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 2, हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स हो गए सॉरी, ये क्या हो गया 8, 16। तो प्रोटॉन्स कितना है इसमें 8, न्यूट्रॉन्स भी कितना 8, इलेक्ट्रॉन्स भी कितना 8 है ऑक्सीजन में। तो कितना हो गया 8, तो कितना हो गया 10। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ गए इसमें, वाटर में कितने आ गए प्रोटॉन्स 10 आ गए। इलेक्ट्रॉन्स भी बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आ जाएंगे 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करो, न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स में। तो इन हाइड्रोजन एटम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 0, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 0 इन हाइड्रोजन एटम, कितना है 0 न्यूट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ पे तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन के 2 0 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा 8, तो कितना हो गया 8 न्यूट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन H2, इसकी एनालिसिस की बात करें, H2O की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। ओके, अब एटम्स की बात करेंगे, तो एटॉमिसिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितना है 2 एटम प्लस 1 कितना हो गया 3 एटम। तो एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम्स विल बी 3। ओके, सिंपल 1 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, 1 मॉलिक्यूल्स 3। आयंस, अगर इसको मैं आयनाइज करूं तो आयनाइज करने पर वाटर जनरली क्या है पार्सली आयनाइज होता है। ओके, तो अगर H2O को मैंने आयनाइज कर दिया तो H2O आयनाइज कैसे होगा 2H पॉजिटिव प्लस क्या मिलेगा, तो इसको कंप्लीट आयनाइज कर दिया मैंने, तो पार्सली आयनाइज कर तो क्या मिलेगा H पॉजिटिव और क्या मिलेगा OH नेगेटिव। तो आयंस कितने मिलेंगे 2, तो यहाँ पे आयंस की बात हो कितना हो गया 2 आयंस। ओके, और मॉलिक्यूल्स की बात हो तो मॉलिक्यूल्स कितना H2O का 1, तो क्या मिलेगा मॉलिक्यूल्स 1 मिलेगा। तो क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन सॉरी, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10, प्रोटॉन्स भी कितना हो गया 10, न्यूट्रॉन्स कितना हो गया 8, एटम्स कितना हो गया 3, आयंस कितना हो गया 2, और मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा इसमें 1 मॉलिक्यूल्स कितना रहेगा 1। ओके, तो ये मेरे पास आ गया गिवन
नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ओके, अब सिंपल लॉजिक समझो। यहाँ पे मैं बहुत ही बेसिक लेवल से ले जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल से कंसेप्ट बताने वाला हूँ अभी। ओके, देखो अभी मैंने डिस्कस किया था कि H2O के 1 मॉलिक्यूल्स लिया, कितना लिया मैंने, इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। ओके, तो इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन ऑफ H2। कितने मेरे पास, 10 इलेक्ट्रॉन ऑफ H2 है। ओके ओके, क्लियर हो गया। तो मुझे क्या चाहिए, 1 मोल चाहिए। मुझे क्या चाहिए, 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या, मुझे मॉलिक्यूल्स कितने चाहिए, एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स। ओके, मैंने भी बताया कि 1 मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं H2 के, 10 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का कितना, 8। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन ऑफ H2 प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल्स। तो मुझे चाहिए इसका 1 मोल चाहिए। मुझे क्या चाहिए, 1 मोल ऑफ H2। तो 1 मोल ऑफ H2 में क्या मिलेगा मुझे, Na मॉलिक्यूल्स। क्या मिलेगा मुझे, Na मॉलिक्यूल्स। तो अगर Na मॉलिक्यूल्स हो तो Na से मल्टीप्लाई करो, Na मल्टीप्लाई बाय 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब है 1 मोल ऑफ H2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे। अगर मैंने 1 मोल H2 का लिया तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10 Na इलेक्ट्रॉन्स। क्या आ जाएंगे, 10 इंटू Na इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हो गया कि ऑलवेज क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी आपको कैलकुलेट करना है तो कुछ नहीं करना है आपको, पहले मोल निकालो, मोल को Na से मल्टीप्लाई करो, जितने इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, मोल इंटू Na मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो अगर सिमिलर वे में मुझे ये आ जाएंगे 1 मोल। मैंने मोल कितना लिया H2O का, 1 मोल। यहाँ पे क्या लिया, 1 मोल। ओके, तो 1 मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो Na मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, Na इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे क्या चाहिए, जब भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे तो क्या आ जाएगा, मोल इंटू Na मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन। तो कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अगर मुझे यहाँ पे प्रोटॉन्स चाहिए, मुझे क्या चाहिए, प्रोटॉन्स। तो कितना आ जाएगा आंसर, 10 Na। ये क्या आ जाएगा, प्रोटॉन्स। अगर मुझे न्यूट्रॉन्स चाहिए तो कितने आ जाएंगे, 8 Na। ये क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन्स। अगर मुझे एटम्स चाहिए तो एटम्स कैसे कैलकुलेट करोगे, इन 1 मॉलिक्यूल्स में एटम कितना है, 3 है। कितना है, 3। तो क्या आ जाएगा, 3 Na। क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उसको ध्यान समझो भी। अगर मैंने यहाँ पे H2O में एटम्स कैलकुलेट करना है तो H2O में देखो, H2O के 1 मॉलिक्यूल्स में एटम कितना है, 2 + 1 कितना हो गया, 3 एटम्स। कितने एटम्स है, 3 एटम प्रेजेंट है। तो Na मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाए, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू Na एटम्स। कितना हो जाएगा, 3 इंटू Na एटम्स। ओके, तो क्या करना है आपको, नंबर ऑफ एटम्स मोल इंटू Na। 1 मोल है और जितने एटम्स से मल्टीप्लाई कर दो, Na से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 3 Na एटम्स। ओके, मुझे आयंस चाहिए तो आयंस कितना है, 2 Na। अभी बताया था H पॉजिटिव हाइड्रोक्स, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू Na आयंस मिल जाएंगे। मॉलिक्यूल्स कितना मिलेगा, मोल इंटू Na। मोल इंटू Na, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल्स का मतलब ही है। तो मुझे Na मॉलिक्यूल्स, तो Na/1 क्या होगा, Na मॉलिक्यूल्स। तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इससे कंक्लूजन क्या मिला कि आज के बाद जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, आयंस, व्हाटएवर जो भी कैलकुलेट करना हो तो ट्रिक क्या बन गया अपने पास, इसके लिए ट्रिक बन गया कि जब भी आपको कुछ भी पूछा है टोटल कैलकुलेट जब भी करना है, टोटल नंबर। ओके, देखो ट्रिक क्या बन गया इसके लिए, जब भी आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, तो क्या करना है, सबसे पहले मोल कैलकुलेट करना है। पहले क्या अप्रोच लगाना है, मोल। फिर क्या करना है आपको, Na से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, Na से मल्टीप्लाई, दैट इज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इंटू Na इज मॉलिक्यूल्स। ओके, और जितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, एटम्स है तो ऑल एटम से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अगर आयंस है तो आयंस से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, तो क्या करना है आपको, मोल इंटू Na। इलेक्ट्रॉन पूछे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, प्रोटॉन पूछे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूट्रॉन्स पूछे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, एटम से मल्टीप्लाई कर दो, आयन से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या मिल जाएगा आपके पास, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, आयन सभी कुछ मिल जाएगा। ओके, क्लियर हो गया सभी। चलो बेसिक पे आते हैं, जैसे हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे मोल कैसे कैलकुलेट करना है, इसको समझो अभी। ओके, अगर सपोज मैंने लिया पे
कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लिया है मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स लिया है, और इसके दिया है 6 × 10⁻20 आपके पास गिवन है 20 एटम्स इज गिवन, क्या दिया है, एटम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज गिवन, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है, देन फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन क्लियर हो गया। 6 × 10⁻20 एटम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो अप्रोच फर्स्ट मुझे बताओ, एटम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो अप्रोच फर्स्ट मुझे बताओ, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी, तो कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 1 + 1 + 3 कितना हो जाएगा 5, तो क्या आ जाएंगे 5 एटम्स, कितने आ जाएंगे 5 एटम्स। ओके, 1 कैल्शियम एटम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, तो कितना आ जाएगा 5 एटम्स। तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 5 एटम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट। 1 मॉलिक्यूल्स में कितने हैं 5 एटम्स। ओके, 1 मॉलिक्यूल्स में क्या है 5 एटम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट। ओके, तो आपसे पूछा क्या है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम, दैट मींस मैं लॉजिक लगा सकता हूं 5 एटम्स ऑफ 5 एटम्स, दैट मींस 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कह सकता हूं ना, 5 एटम्स इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो अब मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पे Na मॉलिक्यूल्स ले लिया, कितना लिया 1 मॉलिक्यूल में 5 एटम है, तो मुझे क्या चाहिए 6 × 10⁻20 एटम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लो, तो 5 एटम्स दैट मींस 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो 6 × 10⁻20 एटम्स दैट मींस हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो कितना आ जाएगा ये 6 × 10⁻20 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपके पास 5। ओके, तो क्या आ जाएगा डिवाइड बाय 5, ये आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, क्लियर हो गया। अगर 5 एटम्स में क्या 1 मॉलिक्यूल्स है, तो 6 × 10⁻20 एटम्स इज इक्वल टू हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये आ जाएगा 6 × 10⁻20 डिवाइड बाय 5। ओके, अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखो इधर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए 6 × 10⁻20 डिवाइड बाय 5 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब अप्रोच लगाओ, Na molecules is equal to 1 mole, Na molecules of any species is equal to 1 mole, किसके इक्वल होता है 1 मोल के इक्वल है। Na molecules of any species is equal to 1 मोल, तो कितना दिया आपके पास, ये दिया है 6 × 10⁻20 डिवाइड बाय 5 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू हाउ मेनी मोल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 6 × 10⁻20 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 5 × क्या आ जाएगा Na, तो टोटल कितना हो गया देख लो, ये आ जाएगा 6 × 10⁻20, इधर क्या हो जाएगा 5 × 6.023 10⁻23, तो 23 ऊपर जाके क्या होगा माइनस, तो कितना आ जाएगा 20 अप्रॉक्स कैंसल, तो 1/5 10⁻³ तो कितना हो गया 0.2 10⁻⁻, तो क्या आ जाएगा 2 × 10⁻⁴। ओके, तो Na मॉलिक्यूल्स 1 मोल, दिस मॉलिक्यूल हाउ मेनी मोल, तो कितना मिलेगा मोल मिलेगा आपको 2 × 10⁻⁴ मोल विल बी ऑक्यूपाइड। ओके, क्लियर हो गया। तो 6 × 10⁻20 एटम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 5 एटम्स, तो 5 एटम्स इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल्स, तो दिस एटम इज इक्वल टू हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल, तो दिस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स, तो कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁴ मोल विल बी ऑक्यूपाइड। तो सिंपल लॉजिक देखो कैसे पे जाना है आपको, पहले मॉलिक्यूल्स में देखो क्या पूछा है नंबर ऑफ मोल्स और गिवन क्या एटम्स, तो 1 मॉलिक्यूल्स हाउ मेनी एटम्स, कितना है 1 कैल्शियम एटम 1 कार्बन एटम 3 ऑक्सीजन एटम, तो कितना हो गया 5 एटम्स, इन 1 मॉलिक्यूल्स 5 एटम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट, तो क्या पूछा है आपसे 5 एटम दैट मींस 1 मॉलिक्यूल, दिस एटम इज इक्वल टू हाउ मेनी मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल्स आ गए, in Na molecules of any compound is equal to 1 mole, तो this molecule is equal to how many mole, तो ये आ जाएंगे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया इसके लिए देखो, गिवन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ओके, ये क्या आ गया आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको देखो ध्यान से अभी। चलो मैं नेक्स्ट एग्जांपल और आपको दे रहा हूं, उसको सॉल्व करना है।
मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसको आपको सॉल्व करना है। आपके पास गिवन है 6 इंटू 10 टू दी पावर 20 एटम्स ऑफ H2। फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ मोल्स। चलो इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करो? पहले अप्रोच क्या लगाओगे? इन H2O मॉलिक्यूल्स, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट? हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट? कितने एटम्स है? 2 हाइड्रो एटम्स प्लस क्या है? 1 ऑक्सीजन। तो कितने हो जाएंगे? 3 एटम्स। कितने एटम्स आ जाएंगे इसके लिए? 3 एटम्स। इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O 3 एटम इज प्रेजेंट। ओके, वन मॉलिक्यूल 3 एटम इज प्रेजेंट। ओके, तो मैं ये भी कह सकता हूँ 3 एटम्स, दैट मीन्स 1 मॉलिक्यूल। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2। तो यहाँ पे क्या दिया है? 6 इंटू 10 टू दी पावर 20 एटम्स इज इक्वल टू हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 6 10 टू दी पावर 20 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 3। तो कितना हो गया? 2 इंटू 10 टू दी पावर 20 एटम्स विल बी प्रेजेंट। तो कितने आ जाएंगे? 10 टू दी पावर 20 एटम्स विल बी प्रेजेंट। 2 इंटू 10 टू दी पावर 20 एटम्स विल बी प्रेजेंट। ओके, सॉरी, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। 3 मॉलिक्यूल्स 3 एटम्स 1 मॉलिक्यूल्स। दिस एटम्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? तो मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 टू दी पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ये मॉलिक्यूल्स आगे मेरे पास H2O के मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं। ओके, अब मुझे कैलकुलेट जो करना है, तो मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं। अब अप्रोच सेम लगाओ। Na molecules इक्वल टू 1 मोल। Na molecules इक्वल 1 मोल। दिस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल? तो कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कितना हो गया? 2 इंटू 10 टू दी पावर 20 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। ओके, ये कितना हो गया? 10 टू दी पावर 20 डिवाइड बाय 6 10 टू दी पावर 23। तो कितना हो गया? 1/3। और ये क्या होगा? 10 टू दी पावर -3 मोल। ओके, क्या जाएगा? 0.33 10 टू दी पावर -3। तो क्या मिलेगा? 3.3 10 टू दी पावर -4 मोल विल बी करेक्ट आंसर। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। आपको बेसिक लेवल पे जाना है। सबसे पहले क्या अप्रोच लगाना है? इन वन मॉलिक्यूल्स हाउ मेनी एटम इज प्रेजेंट? 3 एटम दैट मींस 1 मॉलिक्यूल्स। तो दिस एटम इज इक्वल टू हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? एंड एनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल टू 1 मोल। तो दिस मॉलिक्यूल्स इक्वल टू हाउ मेनी मोल? तो ये मोल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे देखो, H2O इज मॉलिक्यूल्स। अब इसको ट्रिक के थ्रू कैसे सॉल्व करना है इसको देखो। अब ट्रिक के थ्रू इतना कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं, आपको ट्रिक के थ्रू सॉल्व कैसे करना है ध्यान समझना है इस पॉइंट को। ओके, सबसे पहले मुझे बताओ H2O क्या है? मॉलिक्यूल्स है एटम? मॉलिक्यूल्स। और गिवन क्या है मेरे पास? एटम्स। तो मुझे क्या करना है? एटम्स टू मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है। देखो इट इज मॉलिक्यूल्स है, ध्यान समझो। इट इज क्या है? H2O इज मॉलिक्यूल्स। ओके, और यहाँ गिवन क्या है? एटम्स गिवन है, तो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करो। ओके, तो एटम्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर क्या मिलेंगे? लेस या मोर? लेस मिलेंगे। उसका एटॉमिसिटी से डिवाइड करो। ओके, तो कितना आ गया? 6 10 टू दी पावर 20 डिवाइड बाय एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कितना है इसका? 3 है। तो ये क्या मिल जाएगा मेरे पास? नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कितना है इसका? 3 है। तो एटॉमिसिटी से डिवाइड करेंगे। तो जैसे आपने एटॉमिसिटी से डिवाइड किया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? मॉलिक्यूल्स में। ये क्या बन जाएगा? एटम की जगह क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स कितने आ गए आपके पास? ये आ जाएंगे 2 इंटू 10 टू दी पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 इज गिवन। मॉलिक्यूल ऑफ H2 इज गिवन। इसका मतलब है अगर आपके पास एटम्स गिवन है तो आप मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट अप्रोच क्या करना है? फॉर मॉलिक्यूलर स्पीसीज एटम्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दो। और मॉलिक्यूल्स में नंबर क्या मिलेगा? लेस मिलेगा। तो एटॉमिसिटी से डिवाइड करना है। तो कितना आ गया है? 2 इंटू 10 पावर 20 मॉलिक्यूल ऑफ H2 इज गिवन। तो मेरे पास आगे H2O के क्या आ जाएंगे? ये मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 2 इंटू 10 टू दी पावर 20 मॉलिक्यूल ऑफ H2 ये आ चुके हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है? मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं तो अब मुझे मोल कैलकुलेट करना है। तो मैंने भी बताया था Na मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या है? 1 मोल। तो दिस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास? 2 इंटू 10 टू दी पावर 20 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। बट पार्टिकल कौन से रखना है? मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में पार्टिकल रखना है। एटम है तो एटॉमिक फॉर्म में एटम रखना है। ओके, क्लियर हो गया? अगर मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स मुझे रखना पड़ेगा गिवन पार्टिकल्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो मोल आ जाएगा। ओके, तो वही सॉल्व किया फिर ने। ये कितना हो गया? 2। ये क्या है? 6 10 टू दी पावर कितना हो गया? -3। तो ये क्या मिलेगा? 1/3 10 टू दी पावर -3। देखो दोनों से आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। कुछ नहीं करना है आपको,
मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया अभी, क्या बताया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, क्या बताया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। ओके, तो सबसे पहले वाटर को देखो, वाटर क्या एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स है, तो उसको क्या करना है आपको, एटम्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है। तो एन ए मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या हो गया, तो लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप लॉजिक लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो ये तो आ गया आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्लियर हो गया। चलो आप सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ओके, सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना है। H2S2O7, it is oleum. H2S2O7 is oleum. Oleum is given. Its atom is given 6 10 to the power 20 atoms is given of oleum. Okay, इसके आपके पास एटम्स गिवन है, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। क्या फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। तो अप्रोच कैसे लगाओगे इसमें, हाउ टू अप्रोच, अप्रोच क्या होगा आपका। सबसे पहले मुझे बताओ, ओलियम इज मॉलिक्यूलर एटम, मॉलिक्यूल्स है, एटम को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करो, एटम कन्वर्ट टू मॉलिक्यूल्स। तो 6 10 to the power 20 डिवाइड बाय एटॉमिसिटी, डिवाइड बाय एटॉमिसिटी। व्हाट इज एटॉमिसिटी, द सम ऑफ ऑल एटम्स इन वन मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑल एटम्स का सम क्या, एटॉमिसिटी। तो कितना हो गया, 2 + 2 4, 4 + 7 कितना हो गया 11। तो क्या करेंगे, 6 10 to the power 20 डिवाइड बाय क्या करेंगे 11। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएंगे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ, ये आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स, ये क्या आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा मॉलिक्यूल्स, ये बन जाएंगे आपके पास मॉलिक्यूल्स। ओके, अब अप्रोच जो लगाना है आपके पास, अप्रोच लगा दो, एनी मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 1 मोल, तो दिस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल। तो क्या करेंगे 6 10 to the power 20 डिवाइड बाय 11, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 6 10 to the power 20 डिवाइड बाय क्या होगा 11 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय एन, तो क्या आ जाएगा मोल्स, ये क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ओके, बहुत ही सिंपल है। ये मॉलिक्यूल्स है, एटम गिवन तो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दो, डिवाइड बाय एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी गिवन है तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे आ जाएंगे इसके लिए। ओके, क्लियर हो गया सभी। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। चलो मैं एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूँ, और एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ओके, और एक एग्जांपल से मैं इसको अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना बेटा। ओके, सोडियम आयंस इज गिवन 6 10 to the power 20। ओके, इसके भी साइड मेरे पास दिया है SO3, पहला पॉइंट दिया है। सेकंड में आ जाओ, सोडियम आयंस इज गिवन, कितना दिया सोडियम आयंस 6 10 to the power 20 आयंस ऑफ सोडियम इज गिवन। हीलियम एटम इज गिवन 6 10 to the power 22 एटम्स ऑफ हीलियम इज गिवन। और यहाँ पे दिया आपके पास SO3 4 × 10 to the power 20 atoms of SO3 is given. Then calculate number of moles. Okay, ये क्या मेरे पास आयंस है, ये क्या आयंस, दैट मीन्स क्या होगा Na आयंस, Na आयंस ऑफ सोडियम इज इक्वल टू क्या है 1 मोल। तो क्या आ जाएगा 6 10 to the power 20 आयंस इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल। तो क्या आ जाएगा 6 10 to the power 20 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपके पास Na। ओके, तो ये क्या मिल जाएगा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये आयंस है तो डायरेक्ट आयंस की, तो Na से डिवाइड टू नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट आ गए ना, देखो डायरेक्ट आ गए नंबर ऑफ मोल्स। वैसे ही क्या है एटम है, तो 6 10 to the power 22 डिवाइड बाय क्या करेंगे एवोगाड्रो नंबर। Na से डिवाइड करने पर डायरेक्ट क्या आ जाएंगे, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब SO3 में आ जाओ, तो 4 × 10 to the power 20 डिवाइड बाय एटम्स, और मुझे क्या चाहिए मॉलिक्यूल्स चाहिए, मुझे क्या चाहिए मॉलिक्यूल्स। उसके एटॉमिसिटी से डिवाइड करो, एटॉमिसिटी कितनी इसकी 4 है, डिवाइड बाय Na, तो कितना हो जाएगा ये आपके पास डिवाइड बाय Na, तो ये क्या आ जाएंगे इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। बट याद रखना आयंस, अगर आयंस गिवन है तो आयंस में ही चाहिए मुझे, यहाँ पे क्या आयंस है तो आयंस डिवाइड बाय Na, यहाँ पे एटम है तो एटम्स डिवाइड बाय Na, बट यहाँ पे क्या एटम्स है और मुझे क्या चाहिए एसोसिएट्स मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय नंबर चाहिए। तो क्या करेंगे एटॉमिसिटी से डिवाइड करेंगे, इसको मत भूल जाना। ओके, तो गिवन पार्टिकल्स डिवाइड बाय गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो आप। ओके,
अब मैं एक सिंपल सा आयंस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ आयंस कैलकुलेट करने के लिए। ओके, आयंस कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है, थोड़ा सोच समझ के इसका आंसर सॉल्व करना, थोड़ा लॉजिक लगा के स्विच कर रहा हूँ क्वेश्चन को मैं। ओके, मेरे पास गिवन है सोडियम सल्फेट Na2SO4। ओके, मेरे पास इसके गिवन है 6 × 10⁻22 एटम्स इज गिवन है। क्या दिया है? एटम्स इज गिवन है। चलो ये कितना दिया है? 2 + 1 3 3 + 4 is 7, तो 7 × 10⁻20 एटम्स ऑफ Na2SO4 इज गिवन। ओके, तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है आपसे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन थर्ड में पूछा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। क्या पूछा आपसे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ओके, और लास्ट क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ आयंस। क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट करना है। ओके, चलो क्वेश्चन ये दिया है सोडियम सल्फेट के आपके पास गिवन है एटम 7 × 10⁻20 एटम्स ऑफ सोडियम सल्फेट इज गिवन, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? टोटल नंबर ऑफ आयंस। ओके, लेट अस स्टार्ट। कैसे सॉल्व करोगे इसको? देखो, सबसे पहले मुझे बताओ कि सोडियम सल्फेट क्या है? मॉलिक्यूल्स। इसको मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करो। इसके फर्स्ट में क्या करना है आपको? मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करो। तो 7 × 10⁻22 एटॉमिसिटी कितना है इसका? एटॉमिसिटी ऑफ सोडियम सल्फेट इज 7 है, तो 7 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ये आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स। ओके, अब एनी मॉलिक्यूल दैट मींस क्या है मेरे पास? 1 मोल है, 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट। मेरे पास कितना दिया है? 10⁻22 मॉलिक्यूल्स इज हाउ मेनी मोल? तो 22 डिवाइड बाय Na, तो क्या आ जाएगा? दिस मॉलिक्यूल्स। ये क्या आ जाएंगे? मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। 10⁻20 डिवाइड बाय Na इज मॉलिक्यूल्स, तो इतनी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ओके, तो मैं कह सकता हूँ 1 Na मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 1 मोल, तो दिस मॉलिक्यूल से हाउ मेनी मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। Na मॉलिक्यूल्स इज 1 मोल, तो दिस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स? तो कितना आ जाएगा? ये 22 डिवाइड बाय Na, ये आ जाएंगे मोल्स आ जाएंगे। अब मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो अभी मैंने बताया था 1 मोल में क्या Na मॉलिक्यूल्स, तो दिस मॉलिक्यूल हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? तो मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे इसके? दिया ही है 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, ये दिया ही है। तो मैंने कहा मोल इंटू Na कर दो, तो मोल इंटू Na मॉलिक्यूल्स होता है, तो Na से नहीं कैंसिल, तो कितना हो गया? 22 मॉलिक्यूल्स। ध्यान समझो इसको। अभी मैंने क्या कहा आपसे? Na मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल, तो सॉरी 1 मोल इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल, तो दिस मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? तो कितना आ जाएगा? Na कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, मैंने भी बताया था मोल इंटू Na क्या होता है? मॉलिक्यूल्स। तो मोल ये दिया ही है, Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या होगा? 22 मॉलिक्यूल्स की गिवन ही है। एटम्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया तो कितना आया था अपने पास? 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, तो ये आ गया मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं। अब आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ओके, अब एटम्स को देखो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे? तो एटम्स कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो आपके पास आएंगे वो दिया ही है, कितना आ जाएगा? मोल इंटू Na, मैंने भी बताया था मोल कितना है? 10⁻22 इंटू क्या होगा? Na इंटू क्या होगा? Na इंटू एटॉमिसिटी। ये क्या है? मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो कितने इसमें एटम कितने? 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करने पर कैंसिल आउट, तो कितना हो गया? 7 × 10⁻22। देखो एटम दिया ही है, तो वही एटम आ रहे हैं इसमें भी। मोल इंटू Na मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी, तो क्या आ जाएंगे? एटम्स आ जाएंगे। अब इसको क्या करना है? मॉलिक्यूल्स में मल्टीप्लाई करते जाओ। ये कितना हो गया? 22 मेरे पास मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 22। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर दो। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स कितना है? इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो और मल्टीप्लाई करते चले जाओ। सोडियम में कितना है? काउंट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, वैसे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो। ये सभी के आंसर आ जाएंगे। अब ये टोटल नंबर ऑफ आयंस चाहिए मुझे। क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ आयंस। अब यहाँ पे लॉजिक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का कैलकुलेशन आता ही है, मैंने बता दिया था। मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, तो क्या आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब टोटल नंबर ऑफ आयंस पूछा है तो इस पे लॉजिक लगाते हैं। देखो अगर मैंने सोडियम सल्फेट के 1 मॉलिक्यूल्स को आयनाइज किया, क्या किया मैंने 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम सल्फेट, तो ये क्या मिलेगा 2 सोडियम आयंस प्रोड्यूस करेगा और क्या मिलेगा मुझे सल्फेट आयंस। क्या मिलने वाला है 1 मॉलिक्यूल्स को जब आयनाइज करेंगे तो क्या मिलेंगे 2 सोडियम आयंस और 1 क्या मिलेगा सल्फेट आयंस। दैट मींस क्या हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल्स के थ्रू 3 आयंस प्रोड्यूस होंगे। कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे 3 आयंस। थ्रू 1 मॉलिक्यूल्स इट प्रोड्यूस 3 आयंस। ओके तो 1 मॉलिक्यूल्स के थ्रू आयंस कितना प्रोड्यूस होने वाला है 3 आयंस विल बी प्रोड्यूस। तो मेरे पास मॉलिक्यूल्स कितना है 22 मॉलिक्यूल्स है तो टोटल नंबर ऑफ आयंस विल बी, तो क्या करेंगे 3 × 10⁻22 आयंस। ओके तो अभी मैंने बताया था मॉलिक्यूल्स को आयंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 मॉलिक्यूल्स में कितने 3 आयंस है तो कितना हो जाएगा 10⁻22 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस इज टोटल नंबर ऑफ आयंस। तो ये क्या आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ आयंस आ जाएंगे। ओके तो आपको 1 मॉलिक्यूल्स जब भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो 1 मॉलिक्यूल्स को रेफरेंस लेके सॉल्व कर लो। 1 मॉलिक्यूल्स में क्या है 2 सोडियम प्लस सल्फेट, टोटल आयंस कितना हो गया 3 मॉलिक्यूल्स, 3 आयंस इन 1 मॉलिक्यूल्स 3 आयंस, दिस मॉलिक्यूल्स हाउ मेनी आयंस विल बी प्रेजेंट, तो क्या आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ आयंस आ जाएंगे। ओके तो ये तो हो गया मेरे पास मेथड नंबर 3, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ओके अब मेथड 4 पे आते हैं। मेथड नंबर 4 बहुत ही सिंपल मेथड है जहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करने के बहुत चांस रहते हैं। ओके इसको देखो क्वेश्चन मेथड 4 में, मेथड नंबर 4 में देखो कैसे सॉल्व करना है। जब भी आपके पास लिखा रहेगा फॉर एटॉमिक स्पीसीज, किसकी बात कर रहा हूं मैं फॉर एटॉमिक स्पीसीज, या मेरे पास दिया जाएगा मॉलिकुलर स्पीसीज, क्या दिया जाएगा मॉलिकुलर स्पीसीज। ओके फॉर एटॉमिक स्पीसीज जैसे मैंने यहाँ पे लिया एटॉमिक स्पीसीज में लिया सोडियम एटम, हीलियम एटम, सोडियम हीलियम। ओके सिंपल एटॉमिक स्पीसीज। मैंने यहाँ पे लिखा है 20 ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम, क्या लिखा है 20 ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम। अब देखो 20 ग्राम सोडियम का मतलब क्या है इसको समझोगे 20 ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम, दैट मीन्स ये कहना चाह रहा है आपके पास ग्राम, दैट मीन्स एन, ग्राम के साथ जब भी एटम आ जाए, ओके ग्राम के साथ क्या आ जाएंगे एटम्स, ओके या ग्राम के साथ क्या आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स, या ग्राम के साथ आयंस आ जाएंगे। 3 पॉइंट बता रहे ग्राम एटॉमिक स्पेस आ जाए। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना देता हूँ इसके लिए। एटॉमिक स्पीसीज आइदर क्या हो सकता है मॉलिक्यूलर स्पीसीज, आइदर क्या हो सकता है मॉलिक्यूलर स्पीसीज, ओके या क्या हो सकता है आयनिक स्पीसीज, क्या हो सकता है आयनिक स्पीसीज। ओके मैंने H2 मॉलिक्यूल्स ले लिया, ओके और आयंस में ले लिया सोडियम आयंस, ये क्या होगा आयनिक स्पीसीज, ये क्या होगा मॉलिक्यूलर स्पीसीज, ये क्या आ जाएगा मेरे पास एटॉमिक स्पीसीज। ओके क्लियर हो गया सभी को, क्लियर दिख रहा है। तो ग्राम का मतलब है यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर, तो क्या दिया 20 Na एटम्स ऑफ सोडियम, दैट मींस क्या है 20 Na एटम्स ऑफ सोडियम इज गिवन, और Na का मतलब Na एटम्स का मतलब क्या एटॉमिक स्पेस के लिए 1 मोल, तो कितना हो गया 20 मोल, दैट इज क्या आ जाएगा 1 मोल, ये कितना है 1 मोल, Na एटम्स इज 1 मोल, तो 20 Na इज 20 मोल, इसका मतलब दैट मोल इज गिवन। ग्राम के साथ एटम आ जाए तो ये अपने पास जो वैल्यू दिया दैट मोल इज गिवन, तो मोल कितना दिया है इसका मोल इज गिवन 20। ओके अब सिमिलर वे में यहाँ पे चलो मॉलिक्यूल्स के लिए, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स में दिया है 40 ग्राम मॉलिक्यूल्स, 40 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 इज गिवन, क्या दिया 40 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 इज गिवन, तो दैट मींस क्या हो जाएगा ग्राम का मतलब अगेन क्या होगा एवोगैड्रो नंबर, तो कितना हो जाएगा 40 Na मॉलिक्यूल्स, तो क्या आ जाएगा 40 इंटू Na मॉलिक्यूल्स, फिर आ जाएगा 40 इंटू Na मॉलिक्यूल्स, दैट मींस 40 Na मॉलिक्यूल्स, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 40 मोल, कितना आ जाएगा 40 मोल। वैसे आयंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं सिमिलर वे में, फॉर आयंस के लिए अप्लाई कैसे करेंगे देखो आगे मैंने लिखा है 10 ग्राम आयंस ऑफ सोडियम, क्या लिखा है 10 ग्राम आयंस ऑफ सोडियम, दैट मीन्स क्या हो जाएगा मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 10 ग्राम, तो क्या होगा 10 इंटू Na आयंस, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 10 मोल, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 10 मोल, बस मोल कितना दिया जाए 10 मोल दिया है। ओके तो सिंपल लॉजिक क्या है ग्राम के साथ एटम आ जाए, ग्राम के साथ मॉलिक्यूल्स आ जाए, ग्राम के साथ आयंस आ जाए, दैट मीन्स दैट मोल इज गिवन, दैट मोल इज गिवन। ओके
अब देखो आप मिस्टेक कैसे करोगे, इसको समझो भी, एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं मैं। ग्राम के साथ एटम आ जाए, ग्राम के साथ मॉलिक्यूल्स आ जाए, ग्राम के साथ आयंस आ जाए, दैट मींस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मोल इज गिवन। ओके, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसको देखो एक्सप्लेन करने के लिए। एग्जांपल आपके पास दिया है मैंने, सिक्सटी ग्राम एटम्स ऑफ SO3, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले अप्रोच लगाओ, SO3 मॉलिक्यूल्स है या एटम है, इट इज मॉलिक्यूल्स है। ये क्या है, मॉलिक्यूल्स। तो Na मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल, नॉट Na एटम्स इज इक्वल टू 1 मोल। क्लियर है, फॉर मॉलिक्यूलर स्पीसीज Na मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल, और यहाँ पे क्या दिया, एटम्स गिवन है, तो Na एटम्स इज इक्वल टू नॉट 1 मोल। ओके, क्लियर हो गया, ये मॉलिक्यूल्स है तो Na मॉलिक्यूल्स 1 मोल के इक्वल होगा। यहाँ पे एटम कितना है, 4 है, तो 4 Na अगर आप एटम लोगे तो 1 मोल के इक्वल होगा। क्लियर है, तो मॉलिक्यूलर स्पीसीज के लिए क्या करना है, मुझे एटम्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, ग्राम एटम्स टू ग्राम मॉलिक्यूल्स। इसको कन्वर्ट किस में करना है मुझे, ग्राम एटम टू ग्राम मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है। मुझे बताओ, ग्राम एटम से ग्राम मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो मुझे बताओ कि ग्राम एटम टू ग्राम मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर ज्यादा मिलेंगे या कम, लेस मिलेंगे। तो एटॉमिसिटी से डिवाइड करो, किससे डिवाइड करना है इसको, एटॉमिसिटी से। किससे डिवाइड करना है, एटॉमिसिटी से डिवाइड करना। व्हाट इज एटॉमिसिटी, द सम ऑफ ऑल एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। कई बार रिपीट कर चुके, तो कितना हो गया 16 इंटू डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 4, ये क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है सबसे पहले अप्रोच आपके पास क्या है, ग्राम एटम से ग्राम मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। तो ये कितना हो गया 4, तो क्या मिलेगा आपको 4 ग्राम मॉलिक्यूल्स, ये मिल जाएगा 4 ग्राम मॉलिक्यूल्स। क्या मिलेगा, 4 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3, ये मिलेगा 4 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3। ओके, इसका मतलब ये हो गया 4 इंटू Na मॉलिक्यूल्स, क्या आ जाएगा 4 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3। ओके, तो अब मैंने अभी बताया था कि Na का मतलब क्या है, मोल, तो ये कितना मिल जाएगा 4 इंटू क्या होगा, Na इज 1 मोल, Na मॉलिक्यूल्स इज 1 मोल, तो क्या आ जाएगा 4 मोल। तो क्या मिला आपके पास, 4 मोल ऑफ SO3 इज गिवन। कितना दिया है, 16 मोल नहीं दिया है, कितना दिया है 4 मोल, क्योंकि यहाँ पे क्या है ग्राम एटम्स और ये क्या है मॉलिक्यूल्स। तो ग्राम एटम्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके पहले मत सॉल्व कर लेना, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा आपका। ओके, क्लियर है, 16 ग्राम एटम्स ऑफ SO3, दैट मींस क्या हो जाएगा 4 मोल ऑफ SO3, दैट मींस क्या हो जाएगा 4 मोल ऑफ SO3। ओके, तो यहाँ पे जो आएगा आपके पास क्या आ जाएगा, 4 मोल ऑफ SO3 विल बी प्रेजेंट। चलो अब नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, ये तो हो गया मेथड 4। अब 5th पे आ जाओ, मेथड नंबर 5, मेथड 5, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन एनी मॉलिक्यूल्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे मोल कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसको देखो। अगर मैंने एक एग्जांपल लिया C6H12O6 के लिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जस्ट टेकन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, क्या लिया मैंने, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज टेकन। ओके, अगर मैंने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिया है तो इसका मैंने 1 मॉलिक्यूल्स लिया, कितना लिया 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। क्या लिया मैंने 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो मुझे बता सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन क्या रहेंगे, कार्बन के एटम कितना रहेगा 6 एटम्स, हाइड्रोजन के एटम कितना रहेगा 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के एटम कितने रहेंगे 6, तो 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन विल बी ऑक्यूपाइड। क्लियर है, दिख रहा है। अगर मैंने 1 मॉलिक्यूल्स लिया तो एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा 6 कार्बन एटम, 12 हाइड्रोजन एटम और 6 क्या आ जाएगा ऑक्सीजन। इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इज 6, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज 12 एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज 6 एटम्स आ जाए, कितने आ जाएंगे 6 एटम्स। क्लियर हो गया। In 1 molecule 6 atom of carbon, 12 atoms of hydrogen and 6 atoms of oxygen are present. कितने हैं 6 atoms of oxygen are present. ओके, तो 1 molecules मेरे पास एटम्स हैं। क्लियर है, अगर सपोज मैंने 1 molecules लिया, मैंने कितना लिया 1 मोल, अब Na की जगह क्या लिया मैंने 1 मोल, दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स कितना लिया मैंने Na मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स क्या लिया मैंने यहाँ पे Na मॉलिक्यूल्स ले लिया। क्या लिया मैंने Na मॉलिक्यूल्स। इन 1 मोल Na मॉलिक्यूल इज टेकन। अगर मैंने Na मॉलिक्यूल्स लिया तो मुझे बताओ कि Na अगर मॉलिक्यूल्स लिया तो कितना रहेगा Na मॉलिक्यूल्स 1 मोल Na मॉलिक्यूल्स,
तो एटम भी कितने आ जाएंगे इसके, वन मॉलिक्यूल्स में 6 है तो क्या हो जाएगा 6Na, क्या आ जाएगा 6Na कार्बन एटम्स। हाइड्रोजन के कितने आ जाएंगे 12Na, कितना आ जाएगा 12Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 6Na, क्या आ जाएगा 6Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, इसका मतलब Na एटम्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या है 1 मोल, ये क्या है 1 मोल। Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है 1 मोल फॉर एटम स्पेस, और Na एटम्स ऑक्सीजन का मतलब भी क्या 1 मोल, तो कितना हो जाएगा 6 मोल। ये कितना आ जाएगा 12 मोल, और ये कितना आ जाएगा 6 मोल। इससे कंक्लूजन क्या मिल रहा है आपको, देखो इफ यू टेकन 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स देन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। जितने इसमें नंबर ऑफ एटम है उसी के इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑक्यूपाइड रहेंगे। अगर आपने इसका 1 मोल लिया मॉलिक्यूल्स का तो कार्बन के एटम कितना है 6, तो कार्बन के मोल कितने बन जाएंगे 6। अगर मेरे पास हाइड्रोजन के 12 एटम है तो मोल कितने आ जाएंगे 12 एटम्स। अगर मेरे पास ऑक्सीजन के 6 मोल है, ऑक्सीजन के एटम कितना है 6, तो मोल कितना मिल जाएगा 6 मोल। इसका मतलब है इन 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो अगर 6 कार्बन है तो 6 मोल क्या रहेंगे मेरे पास कार्बन के, 12 मोल क्या रहेंगे मेरे पास हाइड्रोजन के, और 6 मोल क्या रहेंगे मेरे पास ऑक्सीजन के रहेंगे 6 मोल। ओके, तो 6 मोल क्या मिलेगा मुझे ऑक्सीजन के मोल्स मिलेंगे 6 मोल। ओके, क्लियर हो गया सभी। तो एक अपने पास अप्रोच है, अगर सपोज मान के चलो कि मेरे पास कार्बन के मोल गिवन है इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, इसको देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाते हैं। इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन, क्या दिया है इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज गिवन, देन फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो अप्रोच क्या लगाएंगे, इन 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन देन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड। देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, इफ 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट। मेरे पास 6 मोल अगर ऑक्सीजन तो 1 मोल क्या मिलेगा मुझे 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6 क्या मिलेगा, ग्लूकोज का क्या मिलेगा मुझे 1 मोल मिलेगा। तो यहाँ पे कितना दिया 3 मोल, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन, देन हाउ मेनी मोल ऑफ ग्लूकोज विल बी प्रेजेंट, तो कितना आ जाएगा 3/6, तो क्या मिलेगा 1/2 मोल। तो कितना आ जाएगा इसका 1/2 मोल। तो इसका मतलब है इन एनी मॉलिक्यूल्स, आपको इसी मॉलिक्यूल्स में किसी के एटम्स गिवन है, इन एनी मॉलिक्यूल्स फॉर इंडिविजुअल एटम्स इज गिवन, देन कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। देखो यहाँ पे एटम किसका दिया है ऑक्सीजन का, और मोल क्या पूछा है होल कंपाउंड के, तो क्या लॉजिक लगाएंगे 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन दैट मीन्स 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, जितने एटम है उसके अकॉर्डिंग 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन दैट मीन्स 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, तो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन हाउ मेनी मोल ऑफ ग्लूकोज, तो क्या मिलेगा 1/2। सिमिलर वे में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस अप्रोच के थ्रू। ओके, चलो एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, मेथड नंबर 5 के ऊपर एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ओके, इसके बेसिस पे आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। ओके, क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है आपको। चलो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, इन यूरिया मॉलिक्यूल्स NH2CO NH2। ओके, यूरिया मॉलिक्यूल्स 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज गिवन, 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज गिवन इन यूरिया मॉलिक्यूल्स, 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज गिवन, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। आपको यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया विल फाइंड आउट करना है। ओके, तो सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो भाई मैंने लॉजिक बताया था अभी आपको, अभी लॉजिक क्या बताया मैंने आपको, इन यूरिया मॉलिक्यूल्स 5 मोल नाइट्रोजन गिवन, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। तो सबसे पहले आप देखो इन यूरिया मॉलिक्यूल्स
ओके, क्या दिया आपके पास, यूरिया मॉलिक्यूल्स 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज गिवन। ओके, तो पहले फॉर्मूला लिख लो। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूले में देखो क्या दिया है, यूरिया मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन के एटम कितना है, 2 एटम्स, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, 1 2 क्या है 2 एटम्स, तो क्या है 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। ओके, हाइड्रोजन कितना है 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, और कार्बन कितना है 1 एटम्स ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट, और क्या है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। ओके, 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन, 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ कार्बन इन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। ओके, तो सबसे पहले लॉजिक लगाओ, 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो यहाँ पे क्या दिया है 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, दैट मीन्स क्या होगा 1 मोल ऑफ यूरिया, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन दैट मीन्स 1 मोल ऑफ यूरिया, तो यहाँ पे लॉजिक लगा सकता हूं मैं 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ यूरिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1 मोल ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट। मैंने बताया था अभी जितना एटम है उसका इक्वल नंबर ऑफ मोल्स लेने पर 1 मॉलिक्यूल्स 1 मोल मिलेगा इसका, तो नाइट्रो के एटम कितना है 2, तो यूरिया का मोल कितना मिलेगा आपको 1 मोल, इन 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन 1 मोल यूरिया इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या दिया 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन, इन 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन हाउ मेनी मोल ऑफ यूरिया विल बी प्रेजेंट, तो क्या करेंगे 5/2, तो कितना आ जाएगा 2.5 मोल, कितना आ जाएगा 2.5 मोल, ये आ जाएगा 2.5 मोल। ओके, तो 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन 1 मोल ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट, तो 5 मोल में कितना आ जाएगा 2.5 मोल यूरिया इज प्रेजेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर हो गया सभी को। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको कहा था कि जहां पे मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट यूट्यूब पे डाउनलोड किया था उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक डीपीपी दिया था सॉल्व करने के लिए, याद है आपको, यूट्यूब पे जब आपने लेक्चर फर्स्ट देखा था। ओके, देखो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन बता देता हूँ। आप जैसे यूट्यूब पे जाओगे, ओके, आप यूट्यूब पे जैसे जाओगे, यहाँ पे लिखा है मोल कंसेप्ट फर्स्ट, दिख रहा है सभी को। आप इस वीडियो को ऑन करोगे, ओके, ध्यान समझना अभी। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे प्रवीण बोडखे, आप जैसे ही इस यूट्यूब पे जाओगे तो इस वीडियो को ऑन करोगे। ओके, तो सपोज आपने ऑन कर दिया यहाँ पे, ओके, तो जैसे ऑन करोगे, देखो अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही, तो जैसे आप ऑन करोगे इसको, इस वीडियो को, तो यहाँ पे आपको पास डाउनलोड का एक ऑप्शन मिलेगा। ओके, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ओपन नहीं हो रहा है। ओके, नेटवर्क बहुत ही स्लो है यहाँ पे, तो ओपन नहीं हो रहा है। आप जैसे यहाँ पे जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में नीचे आपके पास मैंने एक डीपीपी आपको अपडेट कर दिया था, वहाँ पे एक लिंक भेजा था, उसको आप जैसे ही क्लिक करोगे, चलो ओपन होने दो इसको। ओके, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने एक डीपीपी भेजा था सॉल्व करने के लिए। मैंने कहा था जो भी लेक्चर पढ़ाएंगे उसका एक होम असाइनमेंट आपको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना हाउ टू डाउनलोड, वहां से डिस्क्रिप्शन में से जो लिंक भेजा है वहां से डाउनलोड करके एक बार डाउनलोड करके आपको सॉल्व करना था। ओके, तो आप आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, अगर नहीं किया तो देखो डिस्कस करते हैं अभी क्या क्या क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको। ओके, ये डीपीपी आपको दिया था मैंने सॉल्व करने के लिए। यहाँ देखो, आप YouTube पे जाओगे, मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर फर्स्ट, उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भेजा है, उस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये डीपीपी मैंने भेजा था आपको सॉल्व करने के लिए लेक्चर फर्स्ट के लिए। ओके, अब जो भी आज जो लेक्चर हुआ सेकेंड, उसका डीपीपी और लेक्चर वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन बन गया होगा सभी से, आई थिंक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था फर्स्ट लेक्चर में। 1 mu इज इक्वल टू किसके इक्वल है,
1/8 टाइम्स ऑफ मास ऑफ रॉन्ग है 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ C6 एटम. ओके, मैंने आपको डिफाइन कर ही दिया था 1m इज इक्वल टू किसके इक्वल है 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन के इक्वल है. किसके इक्वल है 1 एटम ऑफ कार्बन. यहाँ पे ग्राम चाहिए था, केजी से रॉन्ग हो गया. ये 1/8 नहीं 1/16 टाइम्स चाहिए मुझे. यहाँ पे कितना चाहिए 1 टाइम्स. हाइड्रोजन है तो उसको सिमिलर एटम में डिवाइड करेंगे. मैंने आपको बताया था 1m इज इक्वल टू किसके इक्वल है, यहाँ पे ग्राम के इक्वल है. यहाँ पे क्या चाहिए था मुझे 1.67 10⁻24 ग्राम चाहिए थे, इसलिए रॉन्ग हो गया. ये 1/16 चाहिए था तब जाके 1 mu के इक्वल होगा. मैंने कहा था ना किसी भी एटम के एटॉमिक मास के इक्वल पोर्शन में डिवाइड जब करोगे तो 1 mu के इक्वल होगा. ओके, और यहाँ से देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 एटम है तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे. और यहाँ पे कितना है 1/12. तो 4 आंसर इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देखो द मास ऑफ हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट. क्या पूछा है मास ऑफ हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट. ओके, और किसने पूछा है मिलीग्राम में पूछा है मास ऑफ हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. चलो इसको सॉल्व करते हैं. ओके, तो मुझे बताओ मास ऑफ हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्या पूछा क्वेश्चन सेकंड में मास ऑफ हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये पूछा हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज. तो मुझे बताओ 1 इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना है 9.1 10⁻28 ग्राम. मुझे ग्राम में चाहिए तो कितना हो गया 28 ग्राम. तो मुझे बताओ एनी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है 1 मोल. 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास कैसे कैलकुलेट करो, कितना आ जाएगा 9.1 10⁻28 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर. तो क्या आ जाएगा 6 10⁻23 ग्राम आ जाएगा. इसको सॉल्व कर लो. 9.1 ये क्या होगा 6 10⁻23 प्लस ये कितना आ जाएगा -5. क्या आ जाएगा -5 3 26 7 8. तो क्या आ जाएगा -5 ग्राम. क्लियर है. ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 54. तो क्या है 54.10⁻5 ग्राम आ गया. ओके, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये हाफ मोल. ये किसका मास है 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास है. मुझे क्या है 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास है. तो मुझे हाफ मोल चाहिए. मुझे क्या चाहिए द मास ऑफ हाफ मोल इलेक्ट्रॉन. तो कितना होगा उसको 2 से डिवाइड कर दो. तो कितना आ जाएगा 54.6 डिवाइड बाय 2 10⁻5. ओके, क्लियर हो गया सभी को. 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 10⁻28 ग्राम 31 kg में. तो ग्राम में कितना होगा दिस. तो एनी इलेक्ट्रॉन्स का मास दिस है. तो हाफ इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना हो जाएगा देख लो कितना आ जाएगा. ये कितना हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 7 3. तो कितना आ जाएगा 10⁻5 ग्राम ये आ जाएगा. तो इसका मतलब है कि हाफ मोल इलेक्ट्रॉन्स का जो मास आ रहा है वो किसके इक्वल आ गया मेरे पास. ये आ जाएगा 27.3 10⁻5 ग्राम के इक्वल आ गया. किसके इक्वल आ गया -5 ग्राम के इक्वल आ चुका है. इतना मास आ चुका है. हाफ मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास ये है. ओके, अब मुझे जो पूछा है वो किसके इक्वल पूछा है, ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है. तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻3 क्या रहेगा मिलीग्राम. मिलीग्राम में अमाउंट ज्यादा आ जाएगा. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो 27.3 10⁻5 और ये कितना होगा 10⁻3. तो 2 0 कैंसिल आउट कर दिए यहाँ से. तो कितना मिलेगा 27.3 10⁻2 ये आ जाएगा मिलीग्राम. ये क्या आ जाएगा मिलीग्राम. डेसिमल को शिफ्ट करो तो क्या मिलेगा 273 मिलीग्राम. इसका मतलब है कि हाफ मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या आ जाएगा 2.73 मिलीग्राम के इक्वल आ जाएगा. तो चेक कर लो. अब मिलीग्राम के इक्वल आ रहा है, चेक करो. ओके, तो आ रहा है क्या देखो इसमें. क्लियर है. द मास ऑफ हाफ मोल इलेक्ट्रॉन इज अबाउट. ओके, तो किसके इक्वल आ रहा है 0.273 मिलीग्राम के इक्वल आ रहा है. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. क्लियर हो गया. तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. द मास ऑफ हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज. तो क्या आ जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट. 0.273 मिलीग्राम के क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा. ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो. क्या दिया है, होम असाइनमेंट दिया था आपको, आपने आई थिंक सॉल्व कर ही लिया होगा. अब क्वेश्चन थर्ड को देखो क्या दिया है. 39.4 किलोग्राम गोल्ड वाज रिकवर्ड बाय स्मगलर. ओके, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड रिकवर्ड आर. ओके, तो सबसे पहले मुझे चाहिए 39.4 ग्राम ऑफ गोल्ड. कितना दिया गोल्ड का अमाउंट, जो गोल्ड का अमाउंट दिया है वो आपके पास दिया है 39.4 किलोग्राम. क्या दिया है केजी अमाउंट ऑफ गोल्ड इज गिवन. ओके, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड रिकवर्ड आर. तो आपसे क्या पूछा है नंबर ऑफ गोल्ड ऑफ रिकवर्ड आर. तो कितना इसमें रिकवर होगी गोल्ड के एटम आपको फाइंड आउट करना है. ओके, चलो अब मुझे तो मोल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड. तो क्या करेंगे 39.4 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो. मैंने गिवन अमाउंट किसमें बोला था ग्राम में. तो क्या आ जाएगा 10⁻3 ग्राम में आ गया.
एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड कितना है 197 है गोल्ड का मास। ओके, ये क्या आ जाएंगे मोल्स आ गए मेरे पास, क्या आ जाएंगे मोल्स। और मुझे क्या पूछा है मॉलिक्यूल्स, गोल्ड के मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो क्या करेंगे 39.4 197 10³ मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, तो ये क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा 39.4 197 और ये कितना हो जाएगा 6 × 10⁻23, ये कितना हो जाएगा तो कितना होगा 26, ये पावर में कितना आ जाएगा 26। ओके, तो देख लो यहाँ पे 26 पावर आ गई, और ये कितना अप्रॉक्स, इसको 200 मान लो, इसको अप्रॉक्स 40 मान लो, तो क्या हो गया 1 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 से कितना टाइम जाएगा 5 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा 1.2 10⁻26 के ऑर्डर का आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10⁻26 के ऑर्डर का आ जाएगा। ओके, तो देख लो मोल इंटू एन किया है मेरे पास, मोल इंटू एन इज मॉलिक्यूल्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 39.4 किलोग्राम गोल्ड रिकॉर्ड बाय फ्रॉम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड इज, तो कितना आ जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्या आ जाएगा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर है, ये 26 गिवन है, कितना गिवन है 26, 1.24 10⁻26 इज गिवन, तो क्या आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इसको देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट मास, क्या पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट मास। ओके, चलो इसको डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट मास। ओके, तो 2 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, क्या दिया आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट मास, तो 2 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, क्या दिया यहाँ पे 2 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, तो ग्राम एटम्स का मतलब है मोल, तो कितना दिया 2 मोल, और 2 मोल का मतलब कितना है 28 ग्राम, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 14, तो 28 ग्राम अमाउंट इज गिवन। ओके, यहाँ पे क्या है एटम्स ऑफ कार्बन, तो मैं कह सकता हूं एन एटम्स ऑफ कार्बन का अमाउंट कितना है, एन एटम्स ऑफ कार्बन का अमाउंट है 12 ग्राम, कितना है 12 ग्राम, तो कितना आ जाएगा Na/2 है अमाउंट, तो Na/2 का अमाउंट कितना हो जाएगा 6 ग्राम, तो इसका अमाउंट कितना हो गया 6 ग्राम, कितना आ गया 6 ग्राम, एवोगाड्रो के हाफ है ना एटम्स, तो क्या हो जाएगा Na/2, तो कितना हो जाएगा 6 ग्राम। अगर Na एटम्स में 12 ग्राम कार्बन का अमाउंट है तो Na/2, दिस इज Na/2, ये मेरे पास क्या है Na/2 एटम्स है, Na/2 किसके इक्वल हो गया 6 ग्राम अमाउंट के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट पे आ जाओ 1 मोल ऑफ सल्फर, किसकी बात कर रहा हूं मैं 1 मोल ऑफ सल्फर, तो इसका 28 ग्राम आ गया, इसका 6 ग्राम आ गया, 1 मोल ऑफ सल्फर तो कितना है 32 ग्राम, ये 32 ग्राम है, और ये 7 ग्राम, तो लिस्ट अमाउंट किसका आ रहा है 6 ग्राम, तो क्या आ जाएगा सेकंड आंसर इज करेक्ट, लिस्ट ग्राम किसका अमाउंट है 6 ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, द चार्ज ऑन 1 ग्राम ऑफ Al+3 आयंस, क्या पूछा आपसे चार्ज ऑन 1 ग्राम ऑफ Al+3 आयंस। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखो ध्यान समझना, अभी जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है, चार्ज ऑन 1 ग्राम ऑफ Fe+3 आयंस। ओके, अगर एल्युमिनियम पे +3 चार्ज है, अगर एल्युमिनियम में कन्वर्ट होता है तो 1, अगर मैंने आयंस लिया तो 1 आयंस में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे 3, तो मुझे क्या मिलेगा 1 एटम, क्या मिलेगा 1 एटम मिलेगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 एटम मिलेगा। क्लियर हो गया। अब अगर मैंने यहाँ पे इसका 1 मोल लिया, क्या लिया मैंने Na आयंस, क्या लिया यहाँ पे Na आयंस, तो इलेक्ट्रॉन भी तो कितना ट्रांसफर होगा 3 × Na इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ेगा, मुझे इसका क्या मिलेगा 1 मोल, क्या मिलेगा 1 मोल, दैट मीन्स 27 ग्राम मिलेगा। एल्युमिनियम का अमाउंट कितना मिलेगा 27 ग्राम। तो मैं यहाँ पे लॉजिक लगा के कह सकता हूँ 27 ग्राम अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम कितना चाहिए मुझे 3 × Na इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर। तो आपसे क्या पूछा है 1 ग्राम, मुझे कितना ऑब्टेन करना है 1 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम के लिए हाउ मेनी चार्ज विल बी रिक्वायर्ड, तो क्या करोगे आप 3 × Na × E डिवाइड बाय 27, तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा 9 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा Na/9 × E इलेक्ट्रॉन, तो इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, Na/9 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो दिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी रिक्वायर्ड। तो क्लियर हो गया सभी को। अगर एल्युमिनियम का 1 आयंस लिया तो 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने पर 1 एटम एल्युमिनियम का मिलेगा। तो अगर मैंने Na आयंस लिया, कितना लिया Na आयंस, तो कितना हो जाएगा 3 Na इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने पर 1 मोल ऑब्टेन होगा
27 ग्राम एल्यूमिनियम विल बी ऑब्टेन। तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम से कितना हो जाएगा 3 इंटू एन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो मुझे कितना चाहिए 1 ग्राम टू ऑब्टेन 1 ग्राम एल्यूमिनियम, तो कितना चाहिए Na/9 इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड। ओके, तो चेक कर लो हाउ मेनी चार्ज विल बी रिक्वायर्ड, कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा, देख लो कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा उसके लिए। सी ऑप्शन Na/E/9। ओके, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन 5th में 1/9 into Na कूलम चार्ज विल बी रिक्वायर्ड, तो कितना आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो चार्ज ऑन 1 ग्राम ऑफ Al+3s, तो कितना आ जाएगा इसके लिए 1/9 into Na कूलम चार्ज विल बी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पे आ जाओ, द मास ऑफ 0.24 मोल ऑफ एलिमेंट इज 2.5 ग्राम, द मास ऑफ 1 एटम ऑफ X इज। ओके, तो आपके पास गिवन है एलिमेंट X, ओके, in its 0.25 mole, in its 0.25 mole, its amount is present 2.25 ग्राम, कितना अमाउंट है इसका 2.25 ग्राम अमाउंट इज प्रेजेंट। द मास ऑफ 1 एटम ऑफ X इज अबाउट, क्या पूछा है, द मास ऑफ 1 एटम ऑफ X इज अबाउट, तो इसके 1 एटम का मास कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। ओके, तो मैं लॉजिक लगा सकता हूँ 0.25 मोल इज इक्वल टू 2.25 ग्राम, तो 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम अमाउंट। ओके, कितना आ जाएगा 2.25 डिवाइड बाय 0.25, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, 25 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा 9 टाइम्स, तो कितना हो गया 9 ग्राम। दैट मीन्स एटॉमिक मास ऑफ X इज 9 ग्राम, कितना हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ X इज 9 ग्राम। ओके, दैट मीन्स एटॉमिक मास क्या हो जाएगा आपके पास, एटॉमिक मास कितना आ जाएगा इसका 9 ग्राम आ गया। ओके, इसका मतलब है कि एक एलिमेंट X का मेरे पास कितना आ गया 9 ग्राम अमाउंट आ गया, कितना आ गया अमाउंट 9 ग्राम मोलर मास, ये क्या बन जाएगा ग्राम पर मोल का मतलब मोलर मास आ गया मेरे पास 9 ग्राम। ओके, अब आपसे पूछा है कि इसके 1 एलिमेंट का मास कितना होगा, इसका मतलब है अगर मैं 9 ग्राम पर मोल अगर ये तो क्या हो गया Na एटम्स रहेंगे, कितने रहेंगे एलिमेंट है कि Na एटम्स का मास 9 ग्राम है, तो अगर Na एटम्स का मेरे पास मास अगर 9 ग्राम है तो 1 एटम का मास कितना रहेगा, मास ऑफ 1 एटम, तो कितना आ जाएगा 9/Na, कितना आ जाएगा 9/Na। ओके, इसका मतलब 9/Na ग्राम अमाउंट प्रेजेंट होगा, तो कितना हो गया 9 डिवाइड बाय 6 10 टू द पावर 23, तो कितना हो गया ये 3/2, क्लियर हो गया सर, 2/3, तो क्या आ जाएगा 1.5 10 टू द पावर -23 ग्राम, तो इतना अमाउंट आपके पास क्या आ जाएगा 1 एटम ऑक्यूपाइड करेगा। क्लियर है, 0.25 मोल में कितना है 2.25 ग्राम है, तो 1 मोल में कितना हो जाएगा 9 ग्राम, अगर 9 ग्राम का मतलब Na एटम्स है, Na एटम्स दैट 9 ग्राम, तो 1 एटम्स मास कितना हो रहेगा Na 9/Na, तो क्या होगा 1.5 10 टू द पावर 23 ग्राम मास विल बी ऑक्यूपाइड। तो चेक कर लो विच ऑप्शन इज करेक्ट, चेक कर लो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन 1.5 10 टू द पावर 23 ग्राम अमाउंट विल बी करेक्ट, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया उसको देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 1.5 10 टू द पावर 20 एटम्स ऑफ एलिमेंट वेट इज 0.9 ग्राम, द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इन AMU इज। ओके, तो आपके पास गिवन है 1.5, ये आपके पास गिवन है 1.5 10 टू दी पावर 22 एटम्स ऑफ एलिमेंट, इट इज 0.9 ग्राम, द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज। ओके, बहुत ही सिंपल है, अगर मेरे पास दिस अमाउंट में 0.9 ग्राम मास ऑक्यूपाइड है तो कितना है 6 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स में कितना मास ऑक्यूपाइड होगा, तो क्या करेंगे 6 इंटू 10 टू दी पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 0.9 डिवाइड बाय क्या करेंगे 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 22। ओके, ये पावर से पावर क्या होगा कैंसिल आउट हो गया, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पे 1 पावर बचेगा, ये कितना हो गया 3, ये क्या हो जाएगा 5, ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 80/5 इंटू क्या हो गया 10। ओके, अप्रॉक्स ये कितना आ जाएगा आपके पास 1
1.5 में कितना है 0.9 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इन AMUs। ओके क्लियर है। तो 1.5 10 पावर 22 एटम्स में कितना है 9 ग्राम अमाउंट है। तो दिस एटम्स में जो रहेगा वो क्या आ जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6 ये कितना है 23 0.9 1.5 10 पावर 22। ओके तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचा 10 पावर कैंसिल आउट होगी 23 22 यही दिया है। और ये कितना डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो गया 3 से कितने टाइम डिवाइड होगा 3 टाइम्स। ये क्या होगा 5 टाइम्स। ये कितना हो गया आपके पास 18। ये कितना हो गया 180/5। तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा देख लो। ये कितना आ जाएगा आपके पास 3 टाइम्स। और ये कितना हो गया 30 तो क्या हो गया 6 तो क्या होगा 36। क्या आ जाएगा 36। तो क्या आ जाएगा ये ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आ जाएगा ये ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हो गया सभी को। तो ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है अ हाइपोथेटिकल ओके एलिमेंट Z एग्जिस्ट इन टू आइसोटोपिक फॉर्म Z। क्लियर है। यहाँ पे क्या 0.5 और 0.7 दी है। ओके the relative atomic mass 75%, the average atomic mass of Z is। तो Z आपके पास गिवन है। इसके 2 आइसोटोप्स गिवन है। एक तो क्या दिया Z और एक क्या दिया Z। तो 0.5 और क्या दिया आपके पास एक का मास आपके पास गिवन है 65 और क्या दिया आपके पास 67। एक Z का कितना दिया 65 और Z का दिया था 67 दिया। ओके एंड द रिलेटिव अबंडेंस इज 25 एंड 75%। ये कितना दिया है 25%। ये कितना दिया 75%। ओके तो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज मोलर मास। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो एम एवरेज कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। तो कितना आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 65। ओके यहाँ पे क्या आ जाएगा 67 मल्टीप्लाई बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइड बाय क्या करेंगे 100। ओके तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 66.5। कितना आ जाएगा एग्जैक्ट 66.5। तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आ जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। परसेंटेज अबंडेंस of first isotope multiply by atomic mass percentage abundance of second isotope multiply by atomic mass divide by 100। तो कितना आ जाएगा 66.5 will be correct answer। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है एलिमेंट इज फाउंड टू नेचर इन आइसोटोपिक फॉर्म द मास नंबर इज A-1 A-3 द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज A द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ हेवियर आइसोटोप्स। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है ए एवरेज मोलर मास दिया है। क्या दिया है एवरेज एटॉमिक मास एम एवरेज इज गिवन। इसके 2 फॉर्म दिया है A-1 और एक क्या दिया A+3। ओके तो परसेंटेज अबंडेंस ऑफ दिस आइसोटोप्स विल बी। इसका परसेंट अबंडेंस पूछा है। ओके तो याद रखना मुझे क्या पूछा है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ इज गिवन A-1 और A+3 then find out percentage abundance of heavier isotopes। ओके तो सिंपल एवरेज कितना दिया आपके पास A गिवन है। परसेंट अबंडेंस कितना दिया 100 - x मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है A-1 के इक्वल है प्लस यहाँ पे क्या दिया A+3 एटॉमिक मास परसेंट अबंडेंस इज x मल्टीप्लाई बाय क्या करना है आपको मल्टीप्लाई बाय x डिवाइड बाय 100। ओके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 100 A के इक्वल हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया पहले। अब इसको मल्टीप्लाई दो कितना हो गया 100 A के इक्वल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया -ax हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो कितना हो गया 100 हो गया 100 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। ओके अभी क्या हो गया माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दो क्या हो गया +x। क्या हो गया मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा ये +x हो गया। वैसे मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 3x। ये क्या आ जाएगा ax आ गया और ये कितना हो जाएगा 3x। ये क्या आ गया 3x। ओके अब यहाँ पे देखो क्या दिया है x निगेटिव में दिया x क्या दिया पॉजिटिव। तो कैंसिल आउट हो चुका है। ये 100 है 100 कैंसिल आउट हो चुका है। ये कितना हो गया x प्लस ये कितना हो गया 3x तो 4x बन चुका है 4x
और ये 100 माइनस में तो जाके क्या बन जाएगा +100, तो ये क्या जाएगा +100। तो x का वैल्यू कितना आ गया देख लो, x इज इक्वल टू 100/4, तो कितना आ जाएगा 25। तो परसेंटेज ऑफ हेवियर एज प्रूफ विल बी 25%, तो कितना हो जाएगा 25%। ओके, मैंने जो क्वेश्चन दिए थे ये आपको मोल गन से फर्स्ट जो लेक्चर हुआ था उसके डिस्क्रिप्शन में ये डीपीपी दिया था। आज जो लेक्चर हुआ है मोल कंसेप्ट सेकंड का, उसका मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या दूंगा, सेकंड डीपीपी दूंगा। जब नेक्स्ट डे आप सॉल्व करोगे लेक्चर मोल कंसेप्ट लेक्चर थर्ड डिस्कस करेंगे, तो वहां पे डिस्कस करेंगे। तो आप यूट्यूब पे जाओगे, वीडियो को ऑन करोगे, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे डीपीपी। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।